अब है भारत के पठार। तो चलिए अब पठार से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार का बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ए है क्रिटेशियस युग में, बी है प्लीस्टोसीन युग में, सी है कार्बोनीफेरस युग में, डी है मायोसीन युग में। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है। ए है हिमालय श्रेणी का, बी है प्रायद्वीपीय खंड का, सी है पूर्वी घाट पर्वतों का, और डी है सतपुड़ा श्रेणी का। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। यह है इयोजोइक महाकल्प में, बी है पैलियोजोइक महाकल्प में, सी है मेसोजोइक महाकल्प में, डी है सेनोजोइक महाकल्प में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर भाग में का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? ये है उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, बी है कोयला लोहा अभ्रक तांबा इत्यादि पाया जाना, सी है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, डी है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोग नहीं होती है। कोयला लोहा अभ्रक तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार यह है एक अग्र गंभीर है, बी एक गर्त है, सी एक पदस्थली है, और डी एक संप्राय भूमि है। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा एक अग्र गंभीर है। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यह है मालवा का पठार, बी है छोटा नागपुर का पठार, सी है दक्कन का पठार, डी है प्रायद्वीपीय पठार। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए है ओडिशा, बी है छत्तीसगढ़, सी है आंध्र प्रदेश, डी है तेलंगाना। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ए उत्तरी भाग, बी पूर्वी भाग, सी मध्यवर्ती, डी पश्चिमी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ए है रोहतास पठार, बी है उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, सी है खड़गपुर पहाड़ियाँ, डी है उत्तर गंगा मैदान। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ए है भुवन पहाड़ियाँ, बी है गारो पहाड़ियाँ, सी है खासी पहाड़ियाँ, डी है जंतिया पहाड़ियाँ। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। अतः
गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। ठीक है।